मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ताकत के साथ जनगणना का मुद्दा जो इतने लंबे समय से उठ रहा है उसको और ताकत से उठा करके जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी किसी मजदूर को उनका हक नहीं मिलेगा, किसी शेड्यूल कास्ट को उनका हक नहीं मिलेगा, किसी ओबीसी को उसका हक नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे जो हथकंडे, सारे के सारी जो जगहों पे जो कब्जा कर रखा है वो इस देश के ब्राह्मणों ने कर रखा है। अभी हमने मैन ओबीसी के चबूतरे पे जहाँ ब्राह्मणों ने ऐलान किया था कि वामन मेश्राम आके यहाँ पे धरना दे, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो हम उसको काट देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन हम ही लोगों ने ये कहा एक भी जो गुंडा और मवाली अगर वामन मेश्राम के नजदीक आ गया तो ठीक नहीं होगा। अगर हमारा कोई प्रोग्राम भी देख रहा है मैन ओबीसी से वो ब्राह्मण 5 किलोमीटर दूर से देखे। इस देश के अंदर चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों का मकसद एक ही है कि आम जन को अपना उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन दोनों की मानसिकता के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसका सीधा सीधा कारण ये है कि बिहार के अंदर बिहार सरकार ने ये कहा कि भाई हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और जातिगत जनगणना हुई भी। और जातिगत जनगणना जैसे ही होती है और तुरंत उस पर बीजेपी के लोग कोर्ट चले जाते हैं, उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये तो आज विषय है। सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने और जो इस देश के अंदर दबे कुचले हैं, जो चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, उनको भी ये बात सोचना है अगर उनका भी कोई क्षत्रिय भी, कोई ब्राह्मण भी, कोई ठाकुर भी अगर इसका शिकार हो रहा है तो उन्हीं के परिवार का जो दबंग गुंडा है वो उसके हकों को खा रहा है। तो जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, चाहे केंद्र सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए, ये बात तो एक न एक दिन आपको जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। और नहीं तो ये जाति का नाम लेके, ओबीसी का नाम लेके जिस तरीके से इन्होंने सत्ता हथियाई है 2024 के अंदर, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी इनका पतन होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे इन्होंने जो जुमले बोले हैं उन जुमलों का नतीजा ये है, चाहे किसी भी राज्य में किसी भी प्रांत में हम अलग अलग अगर उठा के देखते हैं, हरियाणा में जाट नॉन जाट कर दिया, यूपी में मुस्लिम और हिंदू कर दिया, तमाम तरीके की ऐसी जो घटनाएं जो देश के अंदर और बढ़ रही हैं, इससे आम जनमानस को भी और ओबीसी के लोगों को तो आज मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ताकत के साथ जनगणना का मुद्दा जो इतने लंबे समय से उठ रहा है उसको और ताकत से उठा करके जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी किसी मजदूर को उनका हक नहीं मिलेगा, किसी शेड्यूल कास्ट को उनका हक नहीं मिलेगा, किसी ओबीसी को उसका हक नहीं मिलेगा, चाहे वो शिक्षा के हो, चाहे वो इस देश की कृषि भूमि हो, चाहे इस देश के अंदर राज की बात हो, चाहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने की बात हो और चाहे नौकरियों में। ये सारे के सारे जो हथकंडे, सारे के सारी जो जगहों पे जो कब्जा कर रखा है वो इस देश के ब्राह्मणों ने कर रखा है। और जब तक ब्राह्मणों के खिलाफ आप लामबंद नहीं होंगे इस देश के अंदर कोई भी चीज, चाहे आप शिक्षा के ऊपर हथौड़ा चलने की बात हो और चाहे आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जो अपने आप को हिंदू मानने वाले लोग हैं, ये रोज हनुमान की पूजा करने वाले हैं, रोज करवा चौथ मनाने वाले लोग हैं, आज देख लिए वो जनगणना का असर है। वही कारण है कि जो शूद्र कम्युनिटी है वो चाहे कहीं भी पहुंच जाए, हारेस उनका यही है, उनकी जो मानसिकता है उनकी मानसिकता एक ही है कि ये कौन लोग हैं। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी इन लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए ये बात वहाँ की विधानसभा में पारित हुई थी, तभी जा करके वहाँ पे जातिगत जनगणना होनी शुरू हुई थी। रही बात आप उस और जिसको बाहर निकाला है, आप बिल्कुल मानो के हथियारों को नहीं देख रहे, गैंग रेपिस्ट को नहीं देख रहे। अरे इन्होंने तो कम से कम उसको इतनी लंबी सजा होने के बाद में जेल के अंदर से ये आदेश आया होगा, उसका व्यवहार देखा गया होगा। और दूसरी हो सकता है आपकी बात सत्य हो, राजनीतिक लोग हैं, समीकरण हर कोई बैठाता है, लेकिन बिल्किस मानो जैसे हत्यारे और बलात्कारी तो नहीं है। तो ये बहुत समझने की बात है कि ऐसे होना नहीं चाहिए। हालांकि लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा कुछ
कुछ विपक्षी दलों ने बनाया है और ये बिल्किसमानों से बहुत कम है। नहीं, ओबीसी जनगणना उन्होंने मना थोड़ा किया है, ये तो कोर्ट का डिसीजन है। और अब दोबारा देखिए, अभी 4 दिन पहले की तो बात है, बंद हुआ है, कोर्ट के आदेश से बंद कराई गई है। तो ये ओबीसी सबसे, बिहार के अंदर चाहे यूपी के अंदर हम देख लें, सबसे ताकतवर जो लोग हैं वो ओबीसी के लोग, और ओबीसी के लोगों की पूरे देश प्रदेश की बात है, हरियाणा की भी उसमें लोग आते हैं कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी इस देश के अंदर, कोई भी जो सोशल जो लोग हैं, सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, इस आवाज को कम नहीं होने देंगे। अभी हमने मैम चौबीसी के सबूतरे पे, जहां ब्राह्मणों ने ऐलान किया था कि वामन मेश्राम आके यहाँ पे धरना दे, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो हम उसको काट देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन हम ही लोगों ने ये कहा, एक भी जो गुंडा और मवाली अगर वामन मेश्राम के नजदीक आ गया तो ठीक नहीं होगा। अगर हमारा कोई प्रोग्राम भी देखना है मैम चौबीसी से, वो ब्राह्मण 5 किलोमीटर दूर से देखे, और वहीं पे प्रोग्राम हुआ, जातिगत जनगणना की बात हुई है। तो ये जो चीजें हैं लगातार लोग उठा रहे हैं, ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये नहीं कराएगी ओबीसी का। कई प्रोग्राम रद्द हो गए, नहीं, एक प्रोग्राम रद्द हुआ है। जाटों ने विरोध किया था। देखिए, जाटों ने गलत किया, जाटों ने कहीं भी ओबीसी के कॉलम में नहीं आना चाहिए था। मैं तो हम भी आज भी कर रहे, उस टाइम भी कर रहे थे। बड़े कम से कम आपके पास शिक्षा ज्यादा है, रोजगार ज्यादा है, आपके पास, आप मुख्यमंत्री एमपी आप हो, तो आपने कहा ये पचंगड़ में एक नालायक आदमी यूपी से आके यशपाल मलिक, वो पूरे हरियाणा के जो ताकतवर लोग हैं ना, जिसकी आप शब्द यूज कर रहे जाते, उनका चंदा भी ले गया, और उन्होंने ओबीसी के और दलितों के बीच में फूट डालने का काम भी उसी ने किया, और 60-70 लोगों को मरवाने का काम किया यशपाल मलिक ने। आज वही है हरियाणा के जाट ये बात कह रहे हैं कि हम गलत है, यशपाल के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन जो तेजस्वी यादव है वो तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो संसद विधानसभा में कानून? देखिए, तेजस्वी यादव मना नहीं कर रहा है, तेजस्वी यादव नहीं मना कर रहा है, नीतीश मना नहीं कर रहा है, उनके सरकार में किसी नुमाइंदे ने मना नहीं किया है। ये तो वो तो आज से नहीं है, लालू प्रसाद यादव पहला व्यक्ति है देश के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर लालू जी ने ये कहा था कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना हो, तो हम उसकी पार्टी पे और उसी पर हम कोई आरोप नहीं लगा सकते। और आखिरी भी हमने कोई उम्मीद है इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की, वो ही बिहार से है, बिहार से ही कोई ऐसी कोई ज्वाला निकलेगी जो पूरे देश में ओबीसी के लोगों को, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके। उम्मीद कर रहे हैं दलित डीएम के हत्यारों को छोड़ा गया, उसमें यादव भी थे, मुसलमान भी थे, राजपूत तो था ही उसमें, तो कैसे उम्मीद की जाएगी सामाजिक न्याय? देखिए, कई बार ये ना हमने कहा राजनीतिक एक अलग अखाड़ा होता है, ओबीसी के, देखिए बात आ रही है ओबीसी के वोटों की, जातिगत जनगणना की, जब अपने फायदे की बात होगी, जहाँ वोट बैंक ज्यादा होगा, तो उसके लिए सत्ता जो है, सत्ता में बैठे लोग किसी हद तक गिर सकते हैं, जिसका जिंदा जागता उदाहरण है ना आज भाई बृजभूषण के ऊपर, वहाँ पे 6 बार का एमपी है और वहाँ पे इतना ताकतवर व्यक्ति है, तो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको क्यों नहीं कहते? आरोप उस पर सिद्ध हो चुका है, 8 और 10 जेल काट गया 14 साल। देखिए, जेल काटी ना उन्होंने, तो हम तो ये कह रहे हैं राजनीतिक फायदा है, उन्होंने अपना राजनीतिक फायदा वहां देख लिया ना, अब यहीं देख लो ना उसी मामले को लेके कि इतने ताकतवर व्यक्ति से कहीं ना कहीं सरकारें उसको अपने शिकंजे में रखना चाहती है। नीतीश कुमार तेजस्वी झुक गए? नहीं, झुके नहीं है, अभी 4 दिन की बात है, कोर्ट का आदेश है, और बहुत जल्दी आप लोग ये बात कहोगे कि कोर्ट में जाके चैलेंज किया जाएगा। और जातिगत जनगणना मैं फिर कह रहा हूँ, आप फिर देख लेना, अगर जातिगत जनगणना होगी तो इस देश के अंदर बिहार से ही शुरू होगी, ये बात देख लेना, वो भी लालू की औलाद है। कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश की चाल है, क्योंकि आनंद मोहन वाला मामला ज्यादा उठ रहा था, इंटरनेशनल मामला बन गया था, इसलिए इधर ले आया है। नहीं, आनंद मोहन का कोई मामला नहीं था, जातिगत जनगणना बड़ा इशू है, और इस विषय पे कोई भी देश का, भारत देश का नागरिक
नागरिक बुला नहीं सकता है। जातिगत जनगणना होके रहेगी और जब तक जातिगत जनगणना नहीं मिलेगी किसान भी मरेगा, मजदूर भी मरेगा, क्योंकि उनको छात्र भी, तमाम जो इस देश के अंदर जन है उनका सबका शोषण होता रहेगा जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती। किसके पास देश के अंदर सत्ता है, किसके पास देश के अंदर जमीन है, किसके पास शिक्षा है और तमाम सारे संसाधनों पे किसका कब्जा है, वो जातिगत जनगणना से सिद्ध होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है आज इस देश के अंदर लोगों को ये नहीं पता है कि जातिगत जनगणना का एक्चुअली में फैक्ट फाइंडिंग क्या है।